कि आप इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो नंबर वन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर राइट, अगर आपको कामयाब होना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, राइट, तो आपके पास लिस्ट का होना बहुत जरूरी है यार। तो द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का रॉ मटेरियल है, क्योंकि यही सिस्टम का नहीं, आप कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है यार। दूसरा, बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस बिगर द एक्साइटमेंट। अगर आपके पास लिस्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, आपकी एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, राइट, और इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा दोस्त, राइट। लिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस व्हाइल इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट, राइट। लिस्ट एक ऐसा जरिया है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं, बट अगर आपके पास लिस्ट है, आप उस पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, तो सोच के देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का होगा। देखो हमारे लिस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है लोगों की, लोग इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं यार, है ना। यही रीजन है कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होता है, कुछ चुनिंदे लोग उनके पास होते हैं, 10 15 20 लोग होते हैं, और उन 10 15 20 लोगों को वो इनवाइट करते हैं, और वो जब लोग मना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम निगेटिव हो जाते हैं, हम राइट, हमें लगता है कि ये बिजनेस खराब है यार, है ना, इस बिजनेस के अंदर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो आपके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपका आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी दोस्त, क्योंकि देखो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है ना। आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, राइट। अगर आपके पास लोग नहीं है, आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं, राइट। चौथा, इफ यू स्टार्ट एनी बिजनेस यू विल टेल ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड यू। आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं दोस्त, आप हर एक पर्सन को अप्रोच करते हैं सो डैट योर बिजनेस ग्रोस, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है, लोग इस बिजनेस के अंदर, राइट, उन सारे लोगों को इनवाइट नहीं करते, उन सारे लोगों को अप्रोच नहीं करते जिन लोग को, राइट, जिन जो लोग उनके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट के अंदर है, राइट। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है लोगों की, कि वो मार्केट में कोई है ना दुकान ओपन कर दे, देखो, और आपके ना अगल बगल के अंदर कोई किराना स्टोर होगा आपका, आपके अगल बगल में कोई जनरल स्टोर होगा यार, राइट। तो जो दुकानदार होता है ना उसके पास भी लोगों की लिस्ट होते हैं यार, है ना। आप मेरे देखो, मेरे घर में मेरे पापा कहीं ना कहीं उनका एक बिजनेस है, तो उनके पास भी लोगों की लिस्ट है, समझ रहे हैं आप। उनके पास भी क्या है सर, लोगों की लिस्ट है, और जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को पहले बताया था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आप हमारे यहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप परचेजिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस के अंदर हैं, जिस बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, बिना लोग, राइट, आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए, आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, इस काम के अंदर आप कभी पैसे कमा नहीं सकते यार, राइट। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो लोग, जिन लोग आप जानते हैं, आपको उनको अप्रोच करना ही होगा, राइट, उनको बताना ही होगा यार। आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, देखो, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, राइट, हाथ में छोटा सा पत्थर रेड लो और किसी पर्सन के ऊपर उछालो यार, है ना, और वो पर्सन के ऊपर जाके जब लगता है, और उस पर्सन से जाके मुड़ के पूछो क्या आपको पैसे चाहिए, क्या आप पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सामने वाला आपको ये बोले कि मैं पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, राइट। मैं कह रहा हूं कि आप रास्ते जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और आपके बगल में कोई पर्सन बैठा है, आप उस पर्सन से पूछते हैं क्या पैसे, आपको पैसे चाहिए, क्या आप पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या लगता है आपको वो पर्सन मना कर देगा, जवाब है नहीं, वो कभी आपको मना नहीं कर सकता है, तो राइट, क्योंकि पैसा हर एक पर्सन को चाहिए यार, हर एक इंडिविजुअल को पैसा चाहिए। देखो, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन आपके पास मौका है, राइट। आप उन लोगों को अप्रोच करें जिनको सच में पैसे की नीड है दोस्त। आपके अगल बगल में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं, राइट, मैं अभी बात करूंगा उस पर कि कैसे आपको अप्रोच करना है, राइट। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो लोग आपके कॉन्टेक्ट में है ना, राइट, सोच के देखिए, अगर उन लोगों को भी आपने अप्रोच कर दिया तो आप इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। देखो, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मैंने अपने कॉन्टेक्ट के किसी एक पर्सन को नहीं छोड़ा था, मैंने सबको अप्रोच मार दिया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया हमारे बिजनेस को, और बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे भी कमा दिए हमारे, राइट।
तो आप जिस पर्सन को जानते हैं, राइट, हो सकता है कि आपको लगे कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर वो पर्सन कहीं आपके साथ स्टार्ट कर लिया और वो एक लीडर बन गया, तो आप सोच के देखिए आप कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था, तो मेरा पहला स्पॉन्सर था, मुझे याद है आज भी, राइट, हमारा दोस्त था, मुन्ना शर्मा नाम था उसका। मैंने, राइट, हमने उसको स्पॉन्सर किया, राइट, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता था, राइट, उस बंदे ने, राइट, हमारे मेरे को तकरीबन तकरीबन महीने का 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचा दिया था। और मुझे लगता था कि वो कभी काम ही नहीं कर सकता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का लायक ही नहीं है, हैं? जिसको मैं मान चुका था कि ये इंसान कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता है, और इसको नेटवर्क मार्केटिंग की एन नहीं पता, और ये लायक नहीं है इस बिजनेस का, राइट। लेकिन मैंने उस पर्सन को अप्रोच किया, और उस पर्सन ने महीने का 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचा दिया है। तो एक लीडर बन गया हमारे नेटवर्क के अंदर। कौन सा पर्सन? जिसको मैं नकार चुका था पूरे तरीके से, राइट। तो नेक्स्ट लेके चलूंगा, इट्स बेटर टू टेल द पर्सन हु यू फील विल नॉट ज्वाइन, बिकॉज, यार ये थोड़ी सी मेरी पीपीटी ना इधर उधर हो गई है। चलो एक मिनट प्लीज, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये पूरी स्क्रीन को वो कर ले रही है, कवर कर ले रही है। ओके। So fifth है, it's better to tell the person who you feel will not join, because if you do not tell him, someone else will tell him, as according to some other list of other people he will join and he approach him. जो इंसान लगता है कि आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, मैं अभी बता रहा था ना, जो इंसान लगता है कि आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, बेहतर है कि उसको बता दो कि आप कुछ कर रहे हो, राइट। क्यों बताना जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्त। बताना इसलिए भी जरूरी है, राइट, क्योंकि जो पर्सन आपके लिस्ट में है ना, वो किसी अदर पर्सन के भी लिस्ट में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो पर्सन आपके लिस्ट में ऐड है, वो किसी अदर पर्सन की भी लिस्ट में ऐड है। तो ऐसा ना हो कि आपने उस पर्सन को अप्रोच नहीं किया, लेकिन किसी अदर पर्सन ने उस पर्सन को अप्रोच कर दिया, और वो पर्सन उसके साथ ज्वाइन कर लिया, और वहां पे जाके वो एक बड़ा लीडर बन गया, और वो लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच गया। और सोच के देखो आपका क्या होगा जब आप उसको देखेंगे। तो आपको एक ही चीज हो सकता है आपके साथ, वो है रिग्रेट, कि यार काश मैं इस पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बताया होता, राइट, तो आज ये हमारी टीम का हिस्सा होता, और ये हमारे नेटवर्क का पार्ट होता, और हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रो करने में ये हमारी जरूर मदद करता है। बहुत सारे लोग की दिक्कत जानते हैं क्या है? कि वो अपने लोगों को अप्रोच ही करना नहीं चाहते। उनको लगता है यार ये हमारे मामा जी हैं, तो ये बिजनेस थोड़ी करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था ना, मैंने अपने नाना जी को ज्वाइन कराया था। मैंने अपने नाना जी को ज्वाइन कराया था, जो 60-70 साल की उम्र में थे। और अब मैंने उनसे तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर लगवा दिया था उनसे। कितने रुपए? मैं 10,000 20,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, हैंड्स प्रूफ है हमारे पास। सारी चीजें मैं रखा हूँ। आज मेरे नाना जी मेरे इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी यादें बहुत हमारे साथ हैं। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सपोर्ट किया। लोग कहते हैं ना कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है दोस्त, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी फैमिली भी सपोर्ट करे आपको। देखो, फैमिली इसलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि आप कुछ किए ही नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। आप पूरे दिन घर में पड़े हो ना, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, है ना, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे? यार ये तो नल्ला है भाई, है ना, ये तो कुछ करने लायक ही नहीं है। मैं इस बिजनेस के अंदर अपने नाना जी को, अपने नानी को, अपने मामा को, मामी को, सबको इस बिजनेस के अंदर जोड़ दिया था। प्रीवियस कंपनी के अंदर मैंने सबको जोड़ा था, राइट। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने अपने मौसा जी को नहीं छोड़ा भाई, आपके जानकारी के लिए। लेकिन मेरे मौसा जी मेरे साथ ज्वाइन तो नहीं किए, राइट, लेकिन उन्हें उन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया कि यार ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, आप इस बिजनेस से कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, उनके पास गलती से एक है ना, एक गाड़ी थी नैनो। कितने लोगों को पता है नैनो कार है? नैनो कार थी भाई उनके पास। मजे की बात, वो नैनो कार से आते थे और पापा को ज्ञान देते थे कि भाई क्या फालतू फंड के काम में इनको पढ़ा रखे हो। अच्छा, नीरज नीरज आर्यन सर मेरे बड़े भाई हैं, है ना, वो ही मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेके आए थे। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि यार एक तो फंस गया, एक तो हाथ से निकल चुका, अब दूसरा भी है। एक को तो भाई खत्म ही कर दिया, और दूसरा भी खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो कुछ दिन के अंदर।
अच्छा, वो मेरे मौसा जी नैनो कार से आते थे, 2-2.5 लाख रुपए की सेकेंड हैंड कार बाई करी थी, और हमें ज्ञान देते थे कि भाई ये बिजनेस ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आफ्टर राइट 2 इयर्स हमने इसी बिजनेस से तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए की गाड़ी बाई किया है। राइट, और मौसा जी के घर पे गए, मैं, नीरज भाई, मम्मी, 3 लोग गए थे मौसा जी के घर मिठाई लेके। किस चीज का, कि भाई हमने गाड़ी खरीदा है। तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी लूप हॉल है यार, है ना, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है कि कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने अपने नाना जी को ज्वाइन करा दिया, तो सोचो ना यार, अपने ट्रस्ट पे। तो आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन काम करके जिन लोगों को ज्वाइन कराने में आप 10 दिन लगाते हैं ना, आप उस पर्सन पे काम करके जो आपके कांटेक्ट में है, राइट, आप एक दिन में ज्वाइन करा सकते हैं। ये रेशियो है यार, और मैंने इस चीज को देखा है एक्चुअली। और इनिशियल फेज पे मैं तो कहता हूँ कि भाई सोशल मीडिया से तो दूर ही रहें। लीड्स लीड्स जो खेल रहे हैं ना, थोड़ा सा इस चीज को कम करें, इसको थोड़ा डाउन करें, है ना, लेकिन जो आपकी लिस्ट है ना, इसको थोड़ा अप करें। यानी जो आपके लोग हैं उन पे ज्यादा काम करें। मैं बताऊंगा कि उनको कैसे अप्रोच करना है, राइट, अगले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको आपसे डिस्कस भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्टेक्ट्स में जो लोग हैं, राइट, उनका लिस्ट जरूर तैयार करें। कैसे तैयार करना है, अगले स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा। राइट, 6, इफ यू फील द पर्सन विल ज्वाइन, यू इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस एंड हेंस गेट डेमोरलाइज्ड व्हेन ही डज नॉट ज्वाइन। दिक्कत क्या होती है, जब हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे होते हैं, जब हम सामने वाले को बिजनेस बता रहे होते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन, जो हमारी उम्मीदें जो होती है ना, वो एकदम हाई होती है। या हमने तो इस पर्सन को बताया और ये पर्सन हमारे साथ तो ज्वाइन कर लेगा। हम क्या करते हैं, ऐसा फील करने लगते हैं। लेकिन विडंबना जानते हैं क्या है, जब वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है ना, तो आप डेमोरलाइज हो जाते हैं, आप निगेटिव हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा माई मैम, कि कभी भी आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रही हैं, राइट, तो आपको उम्मीद ज्यादा नहीं रखना है कि ये पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। आपको कभी भी उम्मीद नहीं रखनी है कि ये पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। जब आप ये उम्मीद रख लोगे और वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, आप निगेटिव हो जाओगे, आपको लगेगा कि सबसे खराब, दुनिया का सबसे वाहियात बिजनेस यही है यार, दुनिया का सबसे वाहियात काम यही है। और ये चीजें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। जब मैं किसी पर्सन को, जो मेरा एकदम करीबी, जो मेरा दोस्त था, उसको मैं जब इस बिजनेस के बारे में बताने गया, अच्छा, मेरी उम्मीद देखो, मैं घर से जब निकला तो मेरी उम्मीद थी कि अरे यार, आज तो इसको क्लोज कर दूंगा किसी भी हाल में, आज तो भाई साहब इसको ज्वाइन करा के रहूंगा। जब मैं प्लान दिखाने गया, है, और उस पर्सन को प्लान दिखाने के बाद उस पर्सन ने मुझे ऑन टाइम मना कर दिया, तो मैं हो गया निगेटिव, और कहीं ना कहीं मैं अपलाइन का कॉल उठाना बंद कर दिया भाई साहब। अपलाइन का कॉल, अच्छा, अपलाइन का तो नंबर भी ब्लॉक कर दिया था भाई। क्यों? क्योंकि मुझे लग गया था कि दुनिया का सबसे वाहियात काम तो यही है, अब मुझे नहीं करना है। राइट, लेकिन जब मैं अपने अपलाइन के पास गया, जब अपने सीनियर के पास गया, जब अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताई कि आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, राइट, तो आप कभी उम्मीद ना रखें, राइट, कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। आप ये उम्मीद रखें कि इस पर्सन से हमें कुछ ना कुछ सीखनी है। राइट, समझ में आ गया? 7, सो डू नॉट प्रीजल वाइल मेकिंग द लिस्ट। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है मेरे साथ? मैंने क्या किया था एक्चुअली, मैं आपको बताया था। जब मैं लिस्ट बनाने गया, राइट, अपने कॉन्टेक्ट, मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर उस टाइम पे तकरीबन तकरीबन 287 लोग थे जब मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर किया। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 287 लोगों की जब मैं लिस्ट बनाने जब गया, तो उसमें से तकरीबन तकरीबन 150 लोगों का नाम ही हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि मैं प्रीजज करने लगा कि भाई, ये मेरे, है ना, बड़े भैया हैं, तो ये हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये मेरे मामा जी हैं, तो ये हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। हैं, ये मेरे, है ना, स्कूल के टीचर है, तो ये हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट
नहीं करेंगे, ये मेरी बड़ी दीदी है तो ये हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगी। हमने क्या किया, प्रीजज करना स्टार्ट कर दिया, right? और मैंने तकरीबन 150 नंबर हटा दिए भाई, वहां से 150 नंबर लिखा ही नहीं। अच्छा, जब मैं अपने सीनियर के पास अपनी लिस्ट लेके बैठा तो उनने मेरा फोन चेक किया तो मेरे फोन के अंदर 287 नंबर थे। अच्छा, मैं उनको दिखाया तो उनमें से 150 नंबर गायब थे, जो मैं लिखा ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी, और जब मेरे सीनियर ने बताया कि अगर आप प्रीजज कर रहे हैं रेडिस बिजनेस के अंदर तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप फेल हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो जो लोग आपके कांटेक्ट के अंदर है ना, राइट, उनको क्या करना है यार, आपको लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट बनानी है। इससे क्या देखो, वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे या ना करे, नो मैटर, राइट। वो आज नहीं कर रहे हैं ना, कल आपके साथ ज्वाइन करेंगे, 100% करेंगे। क्या लगता है कि आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा? 100% आपके साथ वो पर्सन ज्वाइन करेगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, उस पर्सन को भी अपने लिस्ट के अंदर शामिल करना है। लास्ट, लिस्ट हेल्प इन क्लोजिंग द पर्सन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास लिस्ट है ना, राइट, तो आप किसी भी पर्सन को क्लोज कर सकते हैं। क्या करके? दिखा के कि भाई अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा ना, तो देख तेरे जैसे हमारे पास तकरीबन तकरीबन 500 लोग ऑलरेडी हमारे लिस्ट के अंदर पड़े हैं, और इन 500 लोगों में ना हमें 3 से 4 लोग ही चाहिए इस बिजनेस के लिए। अब तू सोच भाई, तू स्टार्ट करेगा तो तेरे साथ कर लेंगे, अगर तू स्टार्ट नहीं करेगा तो तेरे बाद भी कर लेंगे, राइट। ये चीजें मैंने करी है, जब मैं लिस्ट बनाया था, और उस लिस्ट से जब मैं लोगों को इनवाइट किया करता था, जब लोग मेरे को मना करते थे ना, तो मैं उनको यही बताया करता था कि भाई देख, तू आज हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कल तेरी मजबूरी बन जाएगी हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास तकरीबन तकरीबन 200 से 250 लोगों का लिस्ट है यार, और सिर्फ 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब चॉइस तेरी है, राइट, कि तू स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके कॉन्टेक्ट्स के अंदर है, जिनको आप जानते हैं, अपने लिस्ट के अंदर उनको जरूर ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि आप किसी भी पर्सन को इजीली क्लोज कर सकते हैं, क्या करके? उस लिस्ट को दिखा के, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंस है लिस्ट का। आई होप कि आपने नोट्स बनाया होगा और आपको समझ में आई होगी इंपॉर्टेंस ऑफ द लिस्ट, राइट। और आप लिस्ट जरूर बनाएंगे। कैसे बनाना है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, फ्रेंड्स फॉर्मूला, जिसपे आपको लिस्ट बनानी है। आपके स्क्रीन पे आपको एक वो दिख रहा होगा, है ना? आपको क्या करनी है दोस्त, ये चार्ट बनाना है। जो चार्ट आपको दिख रहा है, नेम लोकेशन HWC, हॉट वार्म एंड कोल्ड, राइट। इसमें करना क्या है, फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज करना है। F फॉर फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं कि 10 दोस्त का नाम लिख लो, आप जिसको आप जानते हो लिख सकते हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने 10 दोस्त को जानते हैं, जिनके 10 दोस्त हैं? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लोगों को जानते हैं, उनके 10 फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर 10 लोग हैं। चैट बॉक्स ऑफ है क्या? अगर ऑफ है तो होस्ट जो भी है भैया ऑन कर दे प्लीज। ओके, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 दोस्त हैं, जिन जो आप जानते हैं उनको, जिनको आप जानते हैं, लिख लेंगे 10 फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अपने लिस्ट के अंदर 10 लोगों का नाम लिखना है। इतना कर लोगे आप? अगर ये चीजें कर लिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्त, अगले आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी भी इनकम यहां से 1 लाख रुपए हो सकती है। अगले 6 मंथ के अंदर आपकी इनकम यहां से 1 लाख रुपए हो सकती है, अगर आपने ये चीजें कर लिया, राइट। तो अपने 10 दोस्तों का नाम लिखना है अपने लिस्ट के अंदर, उनका लोकेशन लिखना है, राइट। और वो क्या करते हैं आप ये भी लिख सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स भी हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि जो रिलेटिव से पूरे तरीके से वो हो चुका है खत्म, हमारी तरह भैया हमारा। हम जब इस बिजनेस के अंदर आए तो भाई, अच्छा हमारे रिलेटिव्स, जब मैं उनको बिजनेस बताने गया कि आने वाले टाइम के अंदर हम करोड़पति बन जाएंगे, कुछ इस तरीके गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, हैं? अच्छा, मेरे रिलेटिव, अच्छा तू,
शकल देखा अपनी? तो क्या करना है? अच्छा मजे की बात देखो, उस टाइम पे वो ऐसा बोलते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ करना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि आज वो करना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनको बिजनेस के अंदर लेके नहीं आ रहे। क्यों? इसका रीजन सिंपल सा है कि हमें करना भी तो उनके लिए है ना यार। हमें अचीवमेंट भी तो उनके लिए करना है, हमें काम भी तो उनके लिए करना है, नाम भी तो उनके लिए बनाना है। दिस इज द रीजन कि हम उनको बिजनेस के अंदर लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करनी है, राइट, अपने रिलेटिव्स का नाम लिखना है। 10 रिलेटिव्स का नाम लिखना है, ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं 10। लिख लोगे आप? पक्का? अरे 10 लोगों को तो जानते होगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों को नहीं जानते। अच्छा 10 लोग हमारे रिलेशन में तो है ही नहीं। अरे आपके चाचा मामा ताऊ हैं, अगर शादी होगी तो भैया अपने ससुराल वालों को भी ऐड कर लेना। अपने वो क्या बोलते हैं यार, वो एक ससुराल होता है और एक लड़की का जो अपना घर होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, आई डोंट नो, है ना? तो आप उधर का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 10 दोस्त, 10 रिलेटिव, 10 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स लिख लेंगे। आपको क्या करना है, 10 10 इन लोगों का नाम लिखना है। ई फॉर एम्प्लॉय, जहां पे आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो भी है आपके कंपनी के अंदर, आपके जहां पे आप जॉब करते हैं, वहां के 10 लोगों का नाम आपको अपने लिस्ट के अंदर ऐड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको अप्रोच कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको बिजनेस अप्रोच करना है, राइट। इस पर्पज से आप लिस्ट मत बनाना है कि हमें उनको बिजनेस के अंदर लेकर आना है। मैं कह रहा हूं कि लिस्ट बनाना है सर। पूरा कागज कर लो अपने माइंड को। ये मत सोचना कि हमें, हमने तो लिस्ट बना ली, अब हमें लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेकर आना है, उनको अप्रोच करनी है। नहीं, ये गलती नहीं करना है दोस्त, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या जरिया है, किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो यार। ठीक है। एन फॉर नेबर्स, आपके आस पड़ोस जो लोग हैं, आपके आस पड़ोस में भी तो लोग होंगे ना यार, ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के बगल में कोई घर नहीं होगा। 10 नेबर्स का नाम लिखना है आपको। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे अरे सर नेबर्स से तो मेरी बनती नहीं है, वो तो यार लड़ाई झगड़े चलते रहते। अरे मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, लिख डालो यार। डी फॉर डॉक्टर्स, जहां पे आपकी ट्रीटमेंट चलती है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे हमारी तो भाई कुछ हुई नहीं मुझे। अच्छा मेरी ट्रीटमेंट क्यों चलेगी? अरे कभी तो गए होगे, आप नहीं जाते, आपके घर में तो कोई तो जाता होगा ट्रीटमेंट कराने कहीं पे डॉक्टर के पास। 10 डॉक्टर्स के नाम लिखने हैं। मेरे तो भाई साहब 15 20 डॉक्टर्स होंगे, मैं जिनको जानता हूँ, जो मेरे फैमिली डॉक्टर होंगे। तो आप, अच्छा आपके घर के अंदर कुछ फैमिली डॉक्टर भी होंगे, आप उनका भी नाम अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एज फॉर स्ट्रेंजर्स, जिसको आप नहीं जानते हैं। अब आप बोलेंगे स्ट्रेंजर्स क्या मतलब? तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, अपने इंडिया की जो आबादी है 140 करोड़ की है। 140 करोड़ की आबादी अपने इंडिया के अंदर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 140 करोड़ में जितने आपके लिस्ट है ना, माइनस कर दो, वो सारे लोग आपके क्या है सर, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं। 140 करोड़ में जितने लोग आप जानते हो जो आपकी लिस्ट में हैं, उनको माइनस कर दीजिए, वो सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं यार। स्टार्ट कॉलिंग आफ्टर टीचिंग लिटिल बिट एडिफिकेशन। आपको एडिफिकेशन सीखना है और साथ ही साथ उनको इनवाइट करना स्टार्ट करना है। रिमेंबर पॉजिटिव मोरल एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, राइट। अब हम बात करेंगे हाउ टू इनवाइट, हाउ टू अप्रोच। कि अब हमने लिस्ट तो बना ली है, अब हमने लिस्ट तो बना लिया भैया, अब हमें अप्रोच किस तरीके से करना है सामने वाले को। अब उस चीजों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, 10 15 मिनट हम ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अप्रोच सीख लिया ना, तो कल ही आप इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा देंगे और अपना मनाली ट्रिप क्वालिफाई कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपना मनाली का ट्रिप क्वालिफाई कर लें? मनाली का ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है यार? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो लोग आप जानते हो ना, उनका अप्रोच करके, राइट, आप मनाली का ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट। ओके।
तो जीत हमेशा उन्हीं की अच्छी होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। तो आप किसी भी काम को करने के लिए जाएंगे उससे पहले आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी किस चीज की करनी है, राइट, वो है सर 6 मेजर क्वेश्चन। जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करने जाओगे ना, तो आपके आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और ये मेजर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे, जिसको आपको क्या करना है, एडवांस में प्रिपेयर करना है। सबसे पहला, भाई क्या है कुछ बता तो सही, है? जब आप किसी दोस्त को कॉल करोगे, जाहिद सर, तो वो आपसे पूछेगा ना यार कि भाई क्या है कुछ बता तो सही। अच्छा, लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, यस और नो? अभी भी पूछते, अच्छा लीड्स में भी कॉल करते हो तो लोग पूछते हैं क्या है कुछ बताओ तो सही। अच्छा थोड़ा सा तो बता दो। आप कितना भी बोलते रहे वर्कशॉप में आपको सारी डिटेल्स पता चलेगी, लेकिन सामने वाला एक ही बात पे अड़ा रहता है, अरे कुछ तो बता दो भाई। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है सर, प्रिपेयर करना है। कैसे करना है वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। अच्छा वो जोड़ने जाड़ने वाला काम तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर किसी को ज्वाइन तो नहीं कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, भाई बेचना क्या होगा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल होता है। अच्छा आप लीड्स पे कॉल करते हो, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर फॉरएवर तो नहीं है, सर वो वेस्टिज तो नहीं है, सर वो अफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं है जहां पे कोर्स सेलिंग करना होता है, प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं। तो बहुत सारे लोग का ये भी सवाल रहता है ना कि बेचना क्या होगा। नेक्स्ट, कंपनी का नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा लोग डायरेक्टली पूछ देते हैं कि भैया आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है। तो इसको किस तरीके से आंसर करना है, इस चीजों पे हम क्या करेंगे सर, अभी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है हमारे इस बिजनेस में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, पूछे जाते हैं, राइट। छठा क्वेश्चन है पैसे कैसे आएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। नेक्स्ट लेके चलूंगा। और अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये 4 फ्लैग्स को ब्रेक करना। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने जाओगे ना, अपने लिस्ट से किसी पर्सन को इनवाइट करोगे, तो उसके माइंड के अंदर 4 साइकोलॉजी चलेगी, जानते हैं क्या? जब आप फर्स्ट टाइम किसी अपने दोस्त से बात करोगे, उसके लाइफ के बारे में बात करोगे, या पैसे के बारे में बात करोगे, करियर के बारे में बात करोगे, तो उसके माइंड में साइकोलॉजी जानते हैं क्या बनेगा, आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया। पहले तो इतना सीरियसली ये बात नहीं किया करता था, लेकिन अचानक आज इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि भाई ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। जरूर ये किसी बातों में आ गया है और फंस गया है, और ये सबसे पहले हमें फंसाना चाहता है। दूसरा साइकोलॉजी के माइंड में क्या बनेगा सर, ये जरूर किसी बातों के अंदर आ गया है और ये फंस गया है, और ये सबसे पहले हमें फंसाना चाहता है, राइट। तीसरा साइकोलॉजी जानते हैं क्या है, इसका इसमें कोई ना कोई फायदा पक्का है। और देखो मैं कहता हूं हमेशा, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, आपके फायदे के बारे में कभी भी वो नहीं सोचेंगे यार। देखो आपके इस दुनिया के अंदर ना, आपके एक पेरेंट्स ही एक ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़े और पैसे कमाए, कामयाब होए और बड़े इंसान बने यार। लेकिन आपके पेरेंट्स के अलावा ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो चाहेगा राइट कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े यार, राइट। तो आपके दोस्त या आप जिस पर्सन को इनवाइट करेंगे, उसके माइंड में तीसरा जो साइकोलॉजी बनेगा वो ये है कि इसका इसमें कोई ना कोई फायदा पक्का है। चौथा, लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा एंड कुछ चेपेगा, राइट। नेक्स्ट लेके चलूंगा दोस्त। अब मैं बात करूंगा एक टेक्निक की, कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज करके हम अपने प्रोस्पेक्ट को, सॉरी, क्लियर 4 फ्लैग्स फ्रॉम हिज एंड हर माइंड। आपको क्या करना है, पूरे जो 4 जो फ्लैग्स है ना, जो उसके माइंड में जो साइकोलॉजी बनी हुई जो बनेगी, उसको क्या करना है, ब्रेक कर देना पूरे तरीके से। कैसे ब्रेक करेंगे, एक टेक्निक के माध्यम से, वो है हमारा बैंड टेक्निक, टेक्निक टू क्वालिफाई द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। आपको क्या करना है,
इस टेक्निक के माध्यम से सामने वाले को क्वालिफाई करना है यार, राइट। वी फॉर बजट, एबिलिटी टू स्पेंड, आपको देखना है कि सामने वाला जो पर्सन है, राइट, क्या वो एबल है हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या उसके पास 2 3 4 हजार 5 हजार रुपए हैं। आपको सबसे पहले ये चीजें करनी है दोस्त, राइट। बहुत सारे लोगों की दिक्कत जानते हैं क्या है, वो चाहते हैं कि सारे लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा यार कि जो पर्सन आप, जो जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं ना, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उस पर्सन के पास क्या 2 3 4 हजार रुपए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हैं और आप उसको ओरिवन का प्लान बता रहे हो कि भाई आजा मिलीनियर पूल के अंदर, तुम मिलीनियर बन जाएगा। अरे मिलीनियर तो तब बनेगा ना भाई जब वो $20 से अपनी आईडी एक्टिवेट करेगा। अब उसके घर में खाने के लाले पड़े हैं भाई, खाने का राशन नहीं है, और तुम उसको ओरिवन का प्लान बता रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो बजट उसका देखना पड़ेगा आपको कि भाई जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, क्या उसके पास उतने पैसे हैं और वो कैपेबल है या नहीं है। ए फॉर ऑथोरिटी, डिसीजन मेकर कौन है, वो है या उसके पेरेंट्स हैं, वो है कि भाई उनकी बीवी है, वो है या उनकी गर्लफ्रेंड है या उनका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, अभी मैं किसी पर्सन से बात कर रहा था, अभी है ना लीड्स में मैं काम कर रहा था, तो किसी पर्सन से मैं बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि भैया आपका डिसीजन मेकर कौन है। उनका कहना था कि देखो मैं अपने साइड से कोई पेमेंट वगैरह नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन किया उनसे कि आपके डिसीजन मेकर कौन है, आप मतलब आप खुद डिसीजन लेंगी या कोई और पर्सन आपका डिसीजन लेगा। तो उनका कहना था कि देखो सर, हमारा हमारा तो कोई है नहीं, देखो मेरे पेरेंट्स हैं तो मम्मी है, सिर्फ पापा नहीं है, राइट। तो जिनसे मेरी शादी होने वाली है ना, अभी मेरी शादी फिक्स हुई है, जिनसे शादी होने वाली है, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी कि इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए, जिनसे आपकी शादी होने वाली है आप उनसे मेरी बात करा दीजिए। आपसे इस बिजनेस को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरा, क्योंकि आपका डिसीजन मेकर कोई और है, राइट। तो अगर कोई पर्सन से आप बात कर रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये देखें कि राइट ऑथोरिटी, डिसीजन मेकर कौन है उसका, उसके पेरेंट्स हैं या वो खुद है। अगर खुद है तब उसको बिजनेस अप्रोच करें, अगर वो नहीं है, आपको क्या करना है, उस पर्सन का, राइट, जो डिसीजन मेकर है उससे आपको डायरेक्टली बात करनी है, राइट। उसके थ्रू उसके पेरेंट्स से आप बात कीजिए, राइट। एंड फॉर नीड, विच नीड टू बी एड्रेस, आज के टाइम को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है उसको, इनकम, सिक्योरिटी, ड्रीम, सेल्फ एस्टीम, उसको जरूरत है या नहीं है। अब किसी अंबानी के भाई साहब फैमिली वाले पर्सन को ओरियन बता रहे हो, तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसको नीड है कि नहीं है भाई, उसको नीड है कि नहीं है। और उसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आज के टाइम पे, इनकम जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, ड्रीम, सेल्फ स्टीम, क्या जरूरत है उसको, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। टी फॉर टाइमिंग, मार्केट विथ फैमिली, रिसेंट दिस एट होम। इसका मतलब सिंपल सा है सर कि आपको टाइमिंग देखना है कि वो पर्सन मार्केट में तो नहीं है। अच्छा, वो पर्सन मार्केट में है, पीछे से वो कोई सब्जी वाला चला रहा है कि भैया मिर्ची ले लो, भिंडी ले लो, और आप उसको बोल रहे हो अरे भाई मैंने ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया कि जहां से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो बोलेगा भाई पहले सब्जी तो खरीद लेने दे, तब तो जिंदगी बदलू मैं। टाइमिंग चेक करनी है कि भाई सामने वाला पर्सन मार्केट में तो नहीं है, अपने फैमिली के साथ तो नहीं बैठा है, अच्छा उसके घर में कोई रिसेंट डेथ तो नहीं हुई है। अब भाई उसके घर में कोई मरा पड़ा है, अब उसको तुम क्या बता रहे हो, ओरिवन का प्लान कि भाई तू मिलीनियर पूल में एंट्री करेगा तो तू मिलीनियर बन जाएगा। अरे मिलीनियर तो तब बनेगा ना भाई जब वो वहां से निकलेगा। तो आपको ये चार चीजें देखनी है, राइट, तब जाके आपको सामने वाले को अप्रोच करना है। अगर इन चार चीजों में कोई एक चीज अगर डिसमिस है, तो आपको उस पर्सन को अप्रोच नहीं करना है अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो आई होप कि आपको बैंड टेक्निक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हाउ टू अप्रोच। अब हमें अप्रोच कैसे करना है सामने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीजों को ध्यान से सुनिएगा, और यही चीजों से आपको, फिर आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं कन्विंस होंगे और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। टोकन फॉर्म एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, वो है फॉर्म टेक्निक। एंड आप किसी भी पर्सन से बात करें तो इस टेक्निक के माध्यम से बात करें। सबसे पहला एफ फॉर फैमिली, उसके फैमिली के बारे में बात करें।
अगर कोई पर्सन है, आपसे वो तभी कनेक्ट कर पाएगा जब आप उसके बारे में बात करेंगे, उसके फैमिली के बारे में बात करेंगे। आप डायरेक्टली मुद्दे की बात करेंगे ना, सामने वाला पर्सन कभी भी आपके साथ राइट कन्विंस नहीं होगा और आपके वर्क को स्टार्ट नहीं करेगा। सर आपको फैमिली के बारे में बात करनी है, या और भाई तू कैसा है, तेरे घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, तेरा है ना ब्रदर और सिस्टर सब कैसे हैं यार, सब सुख है ना, कुशल मंगल है या नहीं है। सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया यार, है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ये चीज आपने पूछ लिया, सामने वाला पर्सन रिटर्न में आपसे पूछेगा, आपको क्या बोलना है, हाँ मैं तो बहुत बढ़िया, मेरे घर में भी सब कोई है ना बहुत बढ़िया है ना। वे कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। ओ फॉर ऑक्यूपेशन, नीड जनरेट करना है, नीड जनरेशन बहुत जरूरी है। आपको ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है कि भाई और जॉब कैसे चल रही है। अगर वो स्टडी करता है तो भाई स्टडी कैसे चल रही है, और भाई आगे क्या करना है। कहता है कि अगर मैं अभी 12th में हूं या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अच्छा आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करनी है भाई, क्या सोचा अगले 5 साल के अंदर कहां पे अपने आप को देख रहा है तू। नीड जनरेशन। अगर वो जॉब करता है, आपको उससे कुछ नहीं है। मैंने तो सुना है कि भाई तेरे जॉब के अंदर सबकी सैलरी बढ़ रही है। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, भाई सैलरी बढ़ना तो छोड़, आज के टाइम पे सैलरी तो है, घट रही है यार, बढ़ तो बिल्कुल नहीं रही है। राइट। आर फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएट द नीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले पर्सन का नीड को रिक्रिएट करना। अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी नीड को कैसे रिक्रिएट कर सकते हो कि भाई तुझे नहीं लगता यार कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं यार, कब सपने पूरे करेगा उनकी, कब उनको अपने तीर्थ धाम पे लेके जाएगा, कब उनको फॉरेन टूर कराएगा, कब उनके सपनों को पूरा करेगा। तेरे को नहीं लगता यार कि हमें स्टडी करते करते हमें काफी टाइम हो चुके हैं, और जॉब कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, है ना, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है ना। तुझे नहीं लगता यार कि अपने स्टडी के साथ साथ हमें कुछ और करने की जरूरत है जहां से हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तुझे नहीं लगता कि भाई अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो बूढ़े हो रहे हैं। अगर कोई जॉब करता है, आप कैसे अप्रोच कर सकते हो उसको, कैसी नीड को रिक्रिएट कर सकते हो कि भाई तुझे नहीं लगता कि जॉब के साथ साथ हमें कुछ और करने की जरूरत है जहां से हम अपने इनकम को डाइवर्सिफाई कर सके, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। क्यों, क्योंकि आज हम अकेले हैं, हो सकता है कि कल ना कल हो के हमारी शादी हो, उसके कल हो के हमारे बच्चे हो। राइट। क्या लगता है तुझे कि इतनी जितनी सैलरी है तेरी, उस सैलरी के अंदर तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सरवाइव कर पाएगा, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सही तरीके से सरवाइव कर पाएगा। सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं है, वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई हमें कुछ और करने की भी जरूरत है, हमें कुछ और करने की भी जरूरत है। तो सामने वाले पर्सन का क्या करना है सर, नीड रिक्रिएट करना है। स्टूडेंट है फिर भी करना है, जॉब करता है फिर भी करना है, हाउसवाइफ है तब भी करना है। आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट, राइट, आपके हस्बैंड इतने मेहनत करते हैं, राइट, उनको आपको सपोर्ट करनी चाहिए, है? आपके बच्चे, राइट, अच्छी एजुकेशन लें जिसके लिए आपको पैसे कमाना चाहिए। आप ये हाउसवाइफ को इस तरीके से भी उनकी नीड को रिक्रिएट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, मैसेज फॉर मनी। अब स्क्रिप्ट यूज करना है, राइट, कि अब सामने वाले पर्सन की आपने फैमिली के बारे में बात कर लिया, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लिया, उसकी नीड क्रिएट कर ली। अब बारी आता है सर फोर स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला की, कि आप सामने वाले को इनवाइट किस तरीके से करना है, बिजनेस अप्रोच किस तरीके से करना है। राइट। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, सबसे पहली चीज कि आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो भाई इस बात को ध्यान में रखें, आप उससे भीख नहीं मांग रहे। ध्यान रखिएगा, आप उससे भीख नहीं मांग रहे हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, ना कि उससे ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये दिक्कत जानते हैं क्या, मैंने खुद देखा है यार ना ये चीजों को, कि जब सामने वाले पर्सन को वो इनवाइट करते हैं ना, तो भाई वो इतने ललाहित हो जाते हैं,
भाई मतलब उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर ये ज्वाइन कर लिया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई ये पर्सन हमारे साथ ज्वाइन कर लिया तो ये हमारी जिंदगी बदल। अरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ये इंडस्ट्री सबके लिए नया है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप नए हैं तो यहाँ पे सब कुछ नया है भाई। आप दुनिया के कितने भी बड़े अमीर इंसान क्यों ना हो, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नया है। आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। आप कितने बड़े तोप हैं, नो मैटर। आपके पास कितनी बड़ी धन संपत्ति है, नो मैटर। सर आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट वन, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। सामने वाले पर्सन को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो आपको गिविंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करना है। राइट, क्योंकि आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि आप उससे ले रहे हैं। राइट, आप जो चीज उसको बता रहे हैं उससे उसकी जिंदगी बदलेगी। राइट। टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शंस को लाइटली लेना है सर, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का पार्ट है, इस प्रोसेस का पार्ट है दोस्त। बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है कि जब कुछ लोग उनको मना कर देते हैं, ऑब्जेक्शंस डालते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमारे मतलब का काम ही नहीं है यार, हमने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, हम जो सोच के इस बिजनेस के अंदर आए थे वो तो पूरा ही नहीं हो रहा। क्या करना है सर, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लेना है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का प्रोसेस है। राइट। क्रिएट वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। किसी को भी इसी तरह कैसे भी करके जूम लिंक शेयर ना करें, वैल्यू क्रिएट करें। बिना वैल्यू क्रिएट किए आप किसी को जूम लिंक शेयर ना करें। राइट। नेक्स्ट, एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। सॉरी, मेरा लैपटॉप भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। थर्ड, क्रिएट वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार। जो पर्सन आपके वर्कशॉप को ले रहे हैं, शाम को 7 बजे जो पर्सन वेबिनार कर रहे हैं, आपको क्या करना है, एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन कैसे करना है, आपको उस पर्सन के बारे में बतानी है कि वो पर्सन कौन है। आपको क्या करनी है, उस पर्सन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बतानी है। अच्छा, उतना ही पता है जितना वो पर्सन है। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले पर्सन को ये बता रहे हैं कि आज आप जिस पर्सन से मिलने वाले हैं वो तो भाई करोड़पति इंसान है, उनके पास गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर सारी चीजें है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। जो सच है वही बताएं यार। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिस पर्सन से आज कनेक्ट करने वाले हैं, जो पर्सन आज वेबिनार डिलीवर करने वाले हैं, आज के टाइम पे किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, और मुझे इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं पर्सनली ना गाइड कर रहे हैं कि मैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकती हूँ, और आप किस तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड करके महीने की बहुत अच्छी खासी अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं। राइट। तो अगर आप सच में ओपन माइंडेड हैं, सीरियस हैं, डोंट यूज इंटरेस्टेड वर्ड। आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पर्सन को बिजनेस अप्रोच कर रहे हैं, इंटरेस्टेड वर्ड यूज नहीं करना है। आपको हमेशा ओपन माइंडेड आप बोल सकते हैं कि अगर आप ओपन माइंडेड हैं, सीरियस हैं, राइट, तभी मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूंगा या करूंगी, ताकि आप सीरियसली मीटिंग को अटेंड करें और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस वर्कशॉप को समझ पाए। राइट। नेक्स्ट लेके चलूंगा। अब मैं बात करूंगा स्क्रिप्ट की। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, बहुत सारे लोग की दिक्कत जानते हैं क्या है, बहुत सारे लोग बिना प्रिपरेशन किए बिना सीखे इनवाइट करना स्टार्ट कर लेते हैं, और वो क्या जानते, वो क्या बोलते हैं पता है, भाई एक बार देख लो, 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो, बस जिंदगी बदल जाएगी। एक बात बताओ, 15 से 20 मिनट अटेंड करके तुम्हारी जिंदगी बदल गई? अच्छा, वर्कशॉप अटेंड करके किसकी जिंदगी बदल गई, मुझे बताना थोड़ा। वर्कशॉप को अटेंड करके किसी की जिंदगी नहीं बदलती है सर। वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी को बदलता है, और लिया गया डिसीजन ही नहीं, राइट, वहां पे आपको एक और चीज ऐड ऑन करना पड़ेगा, इट हार्ड वर्क। वही आपकी जिंदगी बदलता है। राइट। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आप किसी भी पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, न कि उससे ले रहे हैं।
आपको हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ सर 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो, बस मेरे कहने से कर लो। अच्छा, वो तुम्हारा क्या लगता है? अच्छा, तुम बड़े तोप हो कि वो तुम्हारे कहने से वो अटेंड कर लेगा? भाई नहीं करेगा कोई यार, राइट? एक बार कर कर लो। तो ये कुछ इस तरीके से लोग क्या करते हैं सर, इनवाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि भाई इसे तो इसका फायदा है, मैं क्यों करूं? अच्छा, मेरा क्या फायदा है इस, या ना इस वर्कशॉप को अटेंड करने का, अगला 40-45 मिनट खराब करने का? राइट? आपको कभी भी इस तरीके से इनवाइट नहीं करना है। नेक्स्ट, अब मैं आप सभी की मैं एक स्क्रिप्ट लेके आया हूं, और इस स्क्रिप्ट को आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट? कैसे बात करनी है आपने, उनके फैमिली के बारे में बात कर ली, ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर ली, नीड को रिक्रिएट कर दिया। अब बारी आती है मैसेज देने की। मैसेज क्या देना है कि भाई अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट किया है, अपने करेंट प्रोफेशन पढ़ाई के साथ साथ। या अगर आप जॉब करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जॉब के साथ साथ कि अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, अपने करेंट प्रोफेशन पढ़ाई के साथ साथ। नेक्स्ट क्या बोलना है? राइट, उस प्रोजेक्ट के अंदर 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैं तेरे से सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था, क्या तो ओपन माइंडेड है? डोंट यूज इंटरेस्टेड वर्ड। मैं पहले भी बताया आपको कि आपको इंटरेस्टेड वर्ड यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटरेस्टेड वर्ड आप यूज करेंगे तो हाँ में भी आंसर आएगा और ना में भी आपको आएगा। एट 90% चांसेस है कि सामने वाला पर्सन ना बोल देगा। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड बोलते हैं ना, तो 99% चांस है कि सामने वाला हाँ बोलेगा आपको। राइट? क्या बोलना है कि तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंडेड है अपनी जॉब को, अपने स्टडी को, अपने करंट बिजनेस को, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर पैसे कमाने में? अच्छा, एक बात बताओ, सामने वाला पर्सन मना कर देगा आपको? कभी मना नहीं करेगा आपको, बोलेगा यस आई एम ओपन माइंडेड, मैं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने ये बता दिया कि जहां पे तेरे को अपनी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है, जॉब भी डिस्टर्ब नहीं करना है, करंट बिजनेस तू कर रहा है वो भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और तू यहां से पैसा भी कमा सकता है। राइट? नेक्स्ट बोलना है, हालांकि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता फ्यूचर में हम साथ मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है, बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। राइट? आपको सामने वाले को बोलना है कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि हम तुम साथ मिलकर काम कर पाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तेरे को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट? तेरे को चेक किया जाएगा कि तू सच में इस बिजनेस के लायक है नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लायक है या नहीं है। राइट? लेकिन ध्यान रख, बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अगर तू ओपन माइंडेड है, सीरियस है, तो मिल के बात करते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, राइट, कि किस तरीके से, राइट, हम इस प्रोजेक्ट पे काम करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो जरूर लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीजें हैं यार, है ना? आप इसी तरीके से बात करेंगे तब भी आपका सामने वाला पर्सन आपसे कन्विंस होगा यार। राइट? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 6 मेजर क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि जब आप इनवाइट करेंगे तो ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला, भाई क्या क्या है, कुछ बता तो सही। जो हॉट कॉन्टेक्ट के लोग हैं आपको उनसे कैसे बात करनी है मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट हैं और फिगर हैं जो ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि फोन पर नहीं किया जा सकता है, और बिजनेस की बात फोन पर क्या ही होगी, इसलिए तो कॉल किया है। आपको सिंपल सा उसको जवाब देना है कि मैं फोन पर बताना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन कुछ चार्ट हैं, कुछ फिगर हैं जो ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो फोन पर नहीं किए जा सकते हैं, और बिजनेस की बात फोन पर क्या ही होगी, इसलिए तो कॉल किया है। राइट? सेम आपको वार्म कॉन्टेक्ट के अंदर आपको क्या बात करनी है? जी राजेश जी, मैं तो राइट, फोन पर बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट है, फिगर है जो ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो फोन पर नहीं किए जा सकते हैं, और बिजनेस की बात फोन पर कहीं होगी, इसलिए तो आपको कॉल किया है। राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, आपको सिंपल सा जवाब देना है। भाई तू जैसे सोच रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अगर तू ओपन माइंडेड है, सीरियस है, तभी बात आगे बढ़ाने का फायदा है। आपको इससे ज्यादा कोई बातें नहीं बोलनी है। अगर कोई बोलता है कि मेंबर तो नहीं बनाना पड़ेगा, किसी को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल सा जवाब देना है कि जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर तू ओपन माइंडेड है, सीरियस है, तभी बात को आगे बढ़ाने का फायदा है। राइट?
सेम ऐसे ही आपको वार्म कॉन्टेक्ट के अंदर बात करनी है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, भाई बेचना क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। लोग बोलते हैं ना फॉरएवर तो नहीं है, अब फॉरएवर तो नहीं है, उसका तो जवाब एक ही है कि भाई नहीं फॉरएवर तो नहीं है भाई, हमारा सिस्टम ऑटोमेशन सिस्टम है ना। लेकिन अगर कोई पूछता है कि बेचना तो नहीं पड़ेगा कुछ, आपको सिंपल सा बोलना है भाई तेरे को क्या लगता है कि आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है। सामने वाला क्या बोलेगा पता नहीं, आपको बोलना है भाई आइडिया और कॉन्सेप्ट आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। एफबी, व्हाट्सएप, ओला, ओयो क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो है, बिजनेस तो बाद में बना ना यार। ये तो कॉन्सेप्ट ही तो था, बिजनेस तो बाद में बन गया। सामने वाले पर्सन को आपको क्या करना है सर, इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। अरे यार, मेरा लैपटॉप भी कह रहा है भाई जल्दी खत्म करो, टाइम हो चुका है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फटाफट। हो गया। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, कंपनी का नाम क्या है। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, आप लीड पे कॉल करते हो तो सबसे ज्यादा यही पूछते हैं ना, अच्छा कंपनी का नाम तो बताओ। आपको क्या बोलना है, मैं जानता हूं कि नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आइडिया कॉन्सेप्ट भी तो तेरे को पसंद आना चाहिए। अच्छा, ये अब लीड वाले से मत बोल देना कि तेरे को पसंद आना चाहिए, तेरे मेरे है ना लीड्स वाले से कर रहे हैं भैया, तेरे मेरे लीड्स वालों से नहीं करना, ये आपके हॉट कॉन्टेक्ट के लोगों के लिए है। अगर तेरे मेरे नहीं कर रहे, आपको लीड्स वालों से बात करनी है तो आपको वार्म रेड वार्म जो कैटेगरी के जो लोग हैं रेड, जो आपके लीड्स वाले लोग हैं, आपको इस तरीके से बात करनी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है राजेश जी, नाम बहुत मैटर करता है, पर पहले आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट भी पसंद आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई वो तेरी रिक्वायरमेंट में बेस्ड है कि तू कितने टाइम में कितना अर्न करना चाहता है और तू कितना सीरियस और कितना एम्बिशियस है। राइट, आपको सिंपल सा इतना जवाब देना है, इससे ज्यादा जवाब मत देना कि आपको $10 से ज्वाइन करना है, आपको $50 से करना है, आपको फलाना ढिमकाना इतना डॉलर से आपको ज्वाइन करना है, ये चीज आपको नहीं बोलना, आपको सिंपल सा इस तरीके से उसको जवाब देना है अगर कोई ये बोलता है तो। ठीक है जी, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट, पैसे कैसे आएंगे लास्ट। बिल्कुल सही सवाल भाई, लेकिन इसके लिए आइडिया को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना यार। बिना आइडिया को कॉन्सेप्ट को समझे कैसे पता चलेगा कि पैसे कैसे आएंगे। राइट, तो आपको कोई पर्सन ये बोलता है कि पैसे कैसे आएंगे, आपको सिंपल सा इतना जवाब देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पर्सन को जूम लिंक शेयर कर रहे हैं तो आपको इजिली शेयर नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है सबसे पहले। स्कार्सिटी नंबर ऑफ सीट्स, आप वेबिनार के अंदर आपको पता होगा कि 100 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, आपको एक एक सीट का राइट इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है सामने वाले को, तब उसको लिंक प्रोवाइड करना है। इजिली आपको किसी पर्सन को लिंक नहीं देना है। कैसे बात करनी है, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, आपको क्या क्वेश्चन करने हैं, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है। राइट, हम उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जो जिन लोगों का कंफर्मेशन होता है कि वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा राजेश जी, अगर आप राइट अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे आप 6:45 से पहले कर लीजिएगा, या फिर 8:15 यानी 8:15 के बाद कर लीजिएगा। हमारा वेबिनार जो होता है वो शाम को 7 बजे होता है, तो आप सामने वाले पर्सन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप किसी पर्सन को जूम लिंक शेयर करें तो आप ये चीजें जरूर उनसे डिस्कस कर ले, कंफर्मेशन ले लें, उसके बाद उसको आप जूम लिंक शेयर करें। राइट, नेक्स्ट, ये हमारे मतलब का नहीं है कार्डिनल रूल्स। ओके, सो एक्ट नाउ, मेक अ लिस्ट,